Good morning to all. Welcome to my channel ATSI Institute. I hope all you are fine. आज हम इनकम टैक्स में देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। पेंशन का कैसे ट्रीटमेंट होता है इनकम टैक्स में और उसकी एग्जेम्पशन कैसे हमें मिलती है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई वर्कर कंपनी से रिटायर हो रहा है, उसके बाद कंपनी उसे रिटायरमेंट होने के बाद मंथली बेसिस पे अगर कुछ पे कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में पेंशन कहते हैं। ठीक, तो पेंशन अलग अलग तरीके की होती है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायर होने के बाद जो आपको पेंशन मिलती है मंथली बेसिस पे, उसको हम वो हमारा जो है टॉपिक वो रिटायरमेंट पेंशन है। बाकी आपने सुना होगा फैमिली पेंशन होती है या फिर विडो पेंशन होती है या फिर सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती है, उनसे इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि कोई पर्सन है वो अपनी जॉब से रिटायर हुआ है, चाहे वो अपना टाइम पीरियड या वॉलंटरी रिटायर हुआ है या मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं उसके कारण रिटायर हुआ है, उसको पेंशन मिल रही है। तो पेंशन का जो ट्रीटमेंट होता है हम उसको देखते हैं इसमें। तो पेंशन जो होती है दो तरीके की होती है, एक है कम्यूटेड पेंशन और एक है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड। कम्यूटेड पेंशन का मतलब ये है आपका जो हमें लमसम मिल रही है, रिटायर होने पे इकट्ठा हमें मिल रही है, और अनकम्यूटेड पेंशन उसे कहते हैं जो हमें क्या मिल रही है, मंथली बेसिस पे मिल रही है। मान लीजिए मिस्टर एक्स कहीं जॉब करता था, वो 15 साल जॉब करने के बाद रिटायर हो रहा है, कंपनी उसे 10,000 पर मंथ पेंशन दे रही है, तो वो क्या हो गई, अनकम्यूटेड। ठीक, जो आपको पता ही है। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कि अगर वो अपनी अनकम्यूटेड पेंशन का कुछ पार्ट कम्यूटेड करा लेता है, लमसम में एक ही बारी ले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। लमसम का मतलब यह है कि इकट्ठा वो उठा लेता है। जैसे रिटायर होने पे उस कंपनी ने कहा 10,000 तुम्हें पेंशन मिलेगी, उसने कहा मेरे को 60% इकट्ठा दे दो जितना भी बनता है। कंपनी ने कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे उसको 5 लाख क्या कर दिया, पे कर दिया। तो जो 5 लाख पे किया लमसम, वो हमारा क्या है, कम्यूटेड पेंशन है। ठीक, क्योंकि रिटायर होने पे कई लोगों की नीड होती है, किसी को अपने बच्चों की शादी करानी होती है, किसी को मकान बनाना होता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके लिए अगर वो लमसम ले रहे तो वो कम्यूटेड पेंशन है, और अगर इंस्टॉलमेंट में ले रहे तो क्या, अनकम्यूटेड। समझ गए? तो कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या हो गया, जो हम लमसम ले रहे, और अनकम्यूटेड पेंशन का जो इंस्टॉलमेंट है। अब इनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर अनकम्यूटेड पेंशन है, रिटायर होने के बाद पेंशन मिल रही है आपको, तो वो फुली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे अदर एम्प्लॉय है, और अदर एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय हो उसके लिए टैक्सेबल होगा अनकम्यूटेड। जो आपको पर मंथ मिलेगी वो अनकम्यूटेड पेंशन जो है फुली टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे चाहे आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। ठीक, उसके अलावा ये हमारी सैलरी में हेड के अंदर क्या किया जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा। जब आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करेंगे ITR 1, 2, 3, 4, तो उसमें हम सैलरी में क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। ठीक, कई लोग क्या करते हैं, गलती से इसको अदर सोर्सेस में डाल देते हैं, बट ये अदर सोर्सेस नहीं होती। अगर उस पर्सन को मिल रही है इनकम तो ये सैलरी। ठीक, और अगर उसकी फैमिली को मिल रही है उसकी डेथ होने के बाद, तो वो इनकम फ्रॉम क्या होती है, अदर सोर्सेस होती है। ये पॉइंट हो गया क्लियर कि जो अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है वो फुली क्या होगी, टैक्सेबल, चाहे कोई भी एम्प्लॉय है, और किस हेड के अंदर, सैलरी के। अब जो कम्यूटेड पेंशन है उसके लिए हिसाब ये है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय को मिल रही है तो पूरी एग्जेम्प्ट है। सरकारी वर्कर को अगर मिल रही है तो पूरी की पूरी जितनी मिलेगी पूरी एग्जेम्प्ट, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ठीक, बट अगर अदर को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है,
उनको अगर पेंशन मिल रही है तो उसका ट्रीटमेंट होता है इफ ही इज रिसीविंग ग्रेचुटी, अगर उसको साथ में ग्रेचुटी भी मिल रही है, देन 1/3 ऑफ टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट, and if not receiving gratuity, then 1/2 of total pension is exempt. ये पॉइंट है बस, is exempt, कि अगर उसे ग्रेचुटी मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो टोटल पेंशन का 1/2 क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो ये वर्ड ध्यान रखना है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, टोटल पेंशन, पेंशन जो मिल रही है उसका नहीं, जो टोटल पेंशन उसको मिलनी चाहिए उसका 1/3 एग्जेम्प्ट होगा या 1/2 एग्जेम्प्ट होगा अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही। ये प्रॉपर आपको जब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये है कि अगर उसे कम्यूटेड पेंशन लमसम मिल रही है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जेम्प्ट है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो डिपेंड करता है ग्रेचुटी के ऊपर। अगर उसको साथ में ग्रेचुटी भी मिली है तो 1/3 क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा टोटल पेंशन का, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 एग्जेम्प्ट होगा किसका, टोटल पेंशन का। ठीक, आ गया कम्यूटेड पेंशन समझ। अनकम्यूटेड का समझा दिया मैंने कि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे कोई भी हो, उसको अगर इंस्टॉलमेंट में कुछ पेंशन मिल रही है आगे के लाइफ रिटायर होने के बाद तो फुली क्या होगी, हमारी टैक्सेबल होगी, पूरा टैक्स लगेगा और सैलरी हेड के अंदर आएगी वो। ठीक, तो चलिए अब हम इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन है ये, इसको हम समझते हैं ताकि आपका पेंशन के जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, एक मिस्टर एक्स है, उसकी बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ है, डीए 10,000 पर मंथ है, 50% रिटायरमेंट बेनिफिट है, मेडिकल अलाउंस 2,000 पर मंथ। ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2019, 2019 में दिसंबर में वो रिटायर हो गया। ठीक, जब रिटायर हुआ तो उसको ग्रेचुटी मिल रही है 4 लाख ग्रेचुटी मिल रही है, और 20,000 पेंशन मिल रही है, 20,000 पेंशन मिल रही है पर मंथ। कंपनी ने कहा कि हम तुम्हें 20,000 पेंशन देंगे हर महीने, बट ही कम्यूटेड, मगर उसने कम्यूटेड करा दिया 60% ऑफ पेंशन। जो से पेंशन मिल रही थी 20,000 का जो 60% होता है मतलब 12,000, उसने कहा मेरे को 12,000 हर महीने मत दो, उसके बदले जो इकट्ठा बन सकता है वो मेरे को दे दो। तो कंपनी ने कैलकुलेट करके कितने दे दिया उसको, 6 लाख। और उसने कम्यूटेड कब कराई है, 1 मार्च को, मतलब उस दिन नहीं कराई है जिस दिन वो रिटायर हो रहा है। ठीक, उसने कम्यूटेड कब कराई, 1 मार्च 2020। ठीक, तो अब इसको हम एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारी बेसिक सैलरी, तो जो बेसिक सैलरी होती है वो हमारी फुली टैक्सेबल होती है, 30,000 है। तो कब तक मिलेगी सैलरी, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि रिटायर होने के बाद हमें सैलरी नहीं मिलती, तो बेसिक सैलरी हमें 30,000 पर मंथ मिल रही है। वो दिसंबर में रिटायर तो 9 महीने, तो मतलब 30,000 इंटू 9, तो वो कितनी हो गई हमारी, 2,70,000। आ गया पॉइंट समझ। दूसरा डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 9, वो हो गया हमारा कितना, 90,000। अगला जो पॉइंट है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस में मिल रहा है 2,000 इंटू 9। रिटायर होने के बाद ये चीज़ें नहीं मिलती हमें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप 12 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करो। अब जो है पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी जो मिल रही है वो मिल रही है उसे 4 लाख। अब ग्रेचुटी जिनको नहीं पता वो पहले मेरा लास्ट वीडियो देख ले जो हमने ग्रेचुटी का बनाया था, उसको समझ लेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेचुटी में क्या है कि अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है कब, रिटायर होने पे, तो एक ग्रेचुटी एक्ट में होता है, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, एक ग्रेचुटी एक्ट में होता है, एक होता है विदाउट एक्ट।
अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो आपको तो आपने विदाउट एक्ट ही लेना है, मतलब वो ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं है, ठीक। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो और अगर लिखा हो कि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है तो ग्रेच्युटी एक्ट का फॉर्मूला यूज करोगे आप। तो चलिए अभी देखते, ग्रेच्युटी मिल रही है 4 लाख, इसमें एग्जम्प्ट कितना होता है? पहला पॉइंट जो बताया था 4 लाख, दूसरा जो हमारा मैक्सिमम लिमिट थी 10 लाख, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर। मान लेते हैं उसने जो पॉइंट में लिखना भूल गया 20 ईयर 7 मंथ जॉब की है, उसने 20 साल 7 महीने जॉब की है, ठीक। तो मैंने बोला था जब एक्ट में नहीं होता तो कंप्लीट लेते हैं हम 365 डेज, जिस ईयर में 365 डेज नहीं होंगे उसको हम छोड़ देंगे। तो अभी कितने ईयर हो रहे हैं हमारे कंप्लीट? 20 ईयर इनटू में क्या एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है बताओ? बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस फिक्स कमीशन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेसिक सैलरी हम लेंगे लास्ट 10 मंथ की, सैलरी चेंज तो नहीं हो रही, तो 30,000 इंटू 10 3 लाख बेसिक सैलरी आ गई। डीए आ गया हमारा 10,000 पर मंथ, बट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना 5,000, तो 5,000 इंटू 10 कितना 50,000। तो ये ऐड करके कितना आ गया 3,50,000। इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आएगी एवरेज सैलरी 35,000। समझ गए कैसे है एवरेज सैलरी? बेसिक सैलरी डीए रिटायरमेंट फिक्स कमीशन जो लास्ट 10 मंथ का है उसको हमने ऐड करना है, और उसको ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो ये हमारी एवरेज सैलरी 35,000 आ गई, इसको हम यहाँ शो करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते तो हमारा कितना है 3,50,000। तो तीनों पॉइंट में सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है 350। तो इतना एग्जेम्प्ट हो गया। ग्रेच्युटी मिल रही कितनी थी 4 लाख, 4 लाख में से 350 एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया 350, तो टैक्सेबल कितना हो गया 50,000। ग्रेच्युटी टैक्सेबल हो गई आपकी 50,000। अब जो अगला पॉइंट है हमारा है पेंशन। तो पेंशन में हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे अनकम्यूटेड पेंशन का। जो अनकम्यूटेड पेंशन हमें मिल रही थी मंथली, अब आप यहां पे ध्यान से देखना, वो रिटायर हुआ है दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च इस साल उसे 3 महीने की पेंशन मिलेगी, ठीक। बट उसने 1 मार्च को कम्यूटेड करा दिया है। कितना कम्यूटेड करा दिया? 60%। तो इसका मतलब है कि जनवरी या फरवरी की तो पेंशन पूरी उठाएगा वो, और मार्च में उसे 60% कम मिलेगी पेंशन। मतलब कितनी मिलेगी 40%, क्योंकि 60% के बदले उसने लमसम अमाउंट ले ली है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो पेंशन होगी जैन और फेब की तो कितनी मिलेगी 20,000 इंटू 2 प्लस मार्च की जो पेंशन मिलेगी 20,000 का 60% कम्यूटेड करा दिया, बच गए 40%, तो 20,000 का 40% उसे कितनी मिलेगी 8,000 इंटू 1। बाकी आगे उसे 8,000 ही मिलती रहेगी नेक्स्ट ईयर जब तक कुछ इंक्रीज ना हो। तो 20 से 2 कितने हो गए 40, 40 से 8 48। तो अनकम्यूटेड पेंशन भी आ गई हमारी कितनी 48,000। आगे समझ कि अनकम्यूटेड पेंशन हमने कैसे निकाली। इस चीज का ध्यान रखना है कि रिटायर होने के बाद जो मंथ बच रहे हैं क्वेश्चन में उसको हमने देखना है, और जब वो कम्यूटेड करा दे तो कम्यूटेड का अगर 50% कराया तो 50% हटा के जो बच गए उसको हमने शो करना है उसमें। अब आया हमारा कम्यूटेड पेंशन। तो जो कम्यूटेड पेंशन है वो हमें कितनी मिल रही है 6 लाख। कम्यूटेड पेंशन हमें मिल रही है 6 लाख। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर उसे ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 एग्जेम्प्ट है टोटल पेंशन का, और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो 1/2 एग्जेम्प्ट है टोटल पेंशन का। इस क्वेश्चन में उसे ग्रेच्युटी मिल रही है तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट कितना होगा 1/3। तो अब हम टोटल पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल पेंशन के लिए आप इसे समझो, टोटल पेंशन इक्वल टू होगा जो कम्यूटेड पेंशन है इनटू में 100
अपॉन में जो उसने जितने परसेंट कम्यूटेड कराया था, 60 कराया था, 60 से डिवाइड करेंगे। कम्यूटेड पेंशन इनटू जितने परसेंट उसने कम्यूटेड कराया था उसको रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हमें टोटल पेंशन पता लग जाए। तो अभी कम्यूटेड पेंशन उसने कितनी मिल रही है, उसको 4 लाख मिल रही है, नहीं 6 लाख मिल रही है। तो 6 लाख इंटू 100 अपॉन में कितना 60। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 10 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर वो पूरी की पूरी पेंशन कम्यूटेड करा देता तो उसको कितने रुपए मिलते 10 लाख, मगर उसने 60% कराया तो उसे कितने मिले 6 लाख। तो 60% और जो कम्यूटेड पेंशन है अगर उसको रेसिप्रोकल कर दें हम 60% को तो हमारा क्या आ जाएगी टोटल पेंशन। जब टोटल पेंशन हमें पता लग गई तो अब हमने देखना है ग्रेच्युटी वाला पॉइंट। ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो टोटल पेंशन का 1/2 एग्जाम, मतलब 10 लाख का कितना एग्जाम 1/2 5 लाख, तो 5 लाख है। मगर अभी ग्रेच्युटी मिल रही है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट होगा हमारा जो 10 लाख है इनटू में कितना 1/3, 10 लाख का 1/3 एग्जाम्प्ट होगा। तो 10 लाख का 1/3 कितना होता है 3,33,33 3,33,333। 6 लाख हमें मिली थी कम्यूटेड पेंशन, उसमें से ये लेस करेंगे, जो बच गया हमारा 2,66,667 2,66,667 क्या होगा हमारा टैक्सेबल होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो कम्यूटेड पेंशन है, अनकम्यूटेड है, ग्रेच्युटी है, बेसिक सैलरी है, डीए, मेडिकल अलाउंस, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी ग्रॉस सैलरी। ठीक, तो ये पॉइंट जरा आपने अच्छे से समझना है कि टोटल पेंशन कैसे निकलती है। जितनी भी आपको पेंशन मिल रही हो उसको पहले हम टोटल में कन्वर्ट करेंगे कम्यूटेड पेंशन को। जब टोटल कैलकुलेट हो जाए फिर हम ध्यान रखेंगे ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक, तो ये पेंशन का पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप आपका ये पेंशन से रिलेटेड पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे सैलरी का। पेंशन पॉइंट को समझने से पहले आप जरूर ग्रेच्युटी को समझिए, क्योंकि ग्रेच्युटी का भी इसमें यूज होता है। ग्रेच्युटी का यूज होगा तभी जाके हम पेंशन का आगे यूज कर पाएंगे। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।